2025 में हिंदी पेपर का एग्जाम देने जा रहे हो और आपको यही नहीं पता कि हिंदी ग्रामर के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिससे हर साल क्वेश्चन बन रहा है और 2025 में पूछेगा ही पूछेगा। और कौन कौन से वे क्वेश्चन हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस कर रहे होंगे अपने इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोगों को यह दिख रहा होगा कि भैया सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर आप बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सारा चैप्टर ही आप लिख दिए हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों के क्लासेस में ना कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने आप को बहुत ही शातिर समझते हैं। वो सोचते हैं कि बस भैया हमको इंपॉर्टेंट चैप्टर दिखाएं और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हम अपना काम कर ले। ठीक है, तो आपको ये बता दें, केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लेने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, इसके बारे में अच्छे से समझना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गेस क्वेश्चन भी कराया जाएगा, उसके बाद इसका आंसर भी बताया जाएगा। इसके लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ही अगर ये बोल दिया जाए कि आपको पता करना है कि कौन कौन से गेस क्वेश्चन हैं जो हर साल पूछे जा रहे हैं, तो आप खुद सोचिएगा कि भाई ये कितना डिफिकल्ट टास्क है कि 10 साल का क्वेश्चन पेपर को पलटो, उसके बाद वहां से क्वेश्चन निकालो। ये कितना डिफिकल्ट टास्क है ये खुद आप समझ रहे होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को और शेयर जरूर कर देना है। चलिए अब इधर उधर के बिना बात किए हुए हम शुरू करते हैं अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। ठीक है, तो देखिए जो बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं वो ये पूरा जान ले कि देखिए यहाँ पे जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है ना, वही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जो रेड कलर से मैंने लिखा है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ये मेरे कहने से आप डिसाइड मत कीजिए, ये खुद आप डिसाइड कर रहे होंगे कि हाँ यही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नहीं है। क्यों है, कैसे है, इसके लिए इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यानी कि समास, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां से ना हर साल 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सर्वनाम से ना हमारा मात्र 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद वहीं अगर हम संधि की बात करें, संधि की, तो संधि कितना इंपॉर्टेंट है ये आप 8वीं कक्षा 7वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं संधि, और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर पर्यायवाची शब्द की बात कर लें तो ये हमारा 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है पर्यायवाची शब्द से। उसके बाद अब आप लोगों को ये 5वां जो इंपॉर्टेंट चैप्टर दिख रहा होगा, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं। उसके बाद संज्ञा, संज्ञा से जो है ना वो हमारा 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद भैया विशेषण से कितना नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो विशेषण जो है ना इससे हमारा वो 2 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद एक शब्द के अनेक शब्द, इससे जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद लिंग, लिंग से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं भैया, तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल बन रहा है। उसके बाद विलोम और विपरीतार्थक शब्द, देखिए यहाँ पे दोनों एक ही हैं। आप लोगों को क्वेश्चन में यह भी आ सकता है कि इसका विलोम शब्द बताए और इसका विपरीतार्थक शब्द बताए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, कि इससे जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है विलोम शब्द से, विपरीतार्थक शब्द से। इतना समझ में आया कि कौन कौन सा पढ़ना है। अब आप लोग ये एनालाइज कीजिए खुद से, मेरे कहने से नहीं करना है, हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। ठीक है, आप लोगों को खुद देखना है कि 1 नंबर वाला पढ़ना है कि 5 नंबर वाला पढ़ना है। ठीक है, 4 नंबर, ये देखिए 4 से 5 मार्क्स दिख रहा है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उपसर्ग और प्रत्यय हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद विशेषण हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि इनके मार्क्स के बेसिस पे आप लोग ये एनालिसिस करिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 9th नंबर हमारा जो चैप्टर है लिंग, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद विलोम और विपरीतार्थक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका कोई जवाब नहीं। ये तो हो गया हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात, इतना समझ में आ रहा है। अब आप टुकुर टुकुर ताक रहे हैं पर सब्सक्राइब का बटन अभी तक नहीं दबाए हैं, ये करना सही है ये बताइए आप, और लाइक अभी तक आप लोग नहीं किए। इतना मेहनत करने के बाद भी लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों को भी बताइए भैया कि इतना ही पढ़ना है हम लोगों को हिंदी में, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। हिंदी के ग्रामर इतना पढ़ लिए ना तो 40 नंबर यहीं से आएगा। और ये देखिए एक और अनाउंसमेंट ये भी है कि इस वीडियो में जो लास्ट तक बने रहेंगे ना उनको
200 VVI ऑब्जेक्टिव मिलेंगे केवल ग्रामर के सेक्शन से, वो भी सेक्शन वाइज मिलेंगे। जैसे कि आपको लिंग समास ये जो दिख रहा है ना, इसके अनुसार आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपने गेस क्वेश्चन को। तो गेस क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, फर्स्ट गेस क्वेश्चन कि पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। बताइए पत्नी के पर्यायवाची शब्द क्या होता है जी। तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है अर्धांगिनी। ठीक है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अर्धांगिनी होता है। ठीक है ना, आप लोग सुने होंगे ना बहुत मूवी में भी कि वो मेरी अर्धांगिनी है। इतना समझ में आ रहा है। यहाँ बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप लोगों को सबको एकदम एक चुटकी बजाते याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। मेघ आप लोगों को पता होगा, जब बूढ़े दादा दादी जो होते हैं उनसे आप सुने होंगे कि जब बारिश आता है ना तो बोलते हैं अरे मेघ आ गया, मेघ आ गया, यानी कि बादल छा जाता है। तो मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बादल होता है। इतना समझ में आया। चले आगे अगले क्वेश्चन को देखें। अगला जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है जी। तो आग होता है, आग होता है अग्नि का पर्यायवाची शब्द। सबको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन को देखें हम अपने। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है तालाब। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं जानते आप। तालाब का पर्यायवाची क्या बोलते हैं कि तालाब में सरोवर, सरोवर मतलब सूत सूत के नहाइल जला। तालाब में क्या कर जला, सूत सूत के नहा। ठीक बा, तो ओकरा के कहा सरोवर। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, सरोवर हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। चले आगे अगले क्वेश्चन को देख ले। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गृह का पर्यायवाची शब्द क्या है जी। गृह का जो पर्यायवाची शब्द हमारा बनेगा वो क्या, आप लोग देखे होंगे जब भी कोई घर भोज करता है तो उसके कार्ड पे क्या लिखा आता है, गृह प्रवेश। गृह प्रवेश लिखा आता है ना, तो घर भोज में गृह प्रवेश आ रहा है, यानी कि घर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि घर भी जो है वो गृह का ही पर्यायवाची शब्द है। चले आगे अगले क्वेश्चन को देखें। अगला जो इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य का ना 11 गो नाम है, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, सभी सूर्य का ये 11 नाम है और सारे पर्यायवाची शब्द ही हैं, दिनकर, दिवाकर। ठीक है, ये सब हो जाएंगे हमारे। जो भी सूर्य मंत्र जाप करते होंगे उनको पता होगा। ठीक है, चले आगे अगले क्वेश्चन को देख ले। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पृथ्वी, अब धरती माता, रोज आप लोग सुबह उठ के धरती माता को गोर लगते हैं ना, तो वो पृथ्वी का हमारा पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, धरती माँ। ठीक है, चले आगे अगले क्वेश्चन को देखें। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि नर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो नर का पर्यायवाची शब्द हमारा हो जाएगा आदमी, पुरुष, सब नर का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चले आगे अगले क्वेश्चन को देखें। अगला जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि नारी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो औरत जो होती है ना वो नारी का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, चले आगे अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है जी। तो रात जो है वो रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, रात और रात्रि एक ही होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। मेरे को आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आप लोगों को अगर 200 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे मात्र ये लिखिए कि VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ग्रामर का, कमेंट में इतना लिखिए और आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। ठीक है, चले मिलते हैं इसी तरह के शानदार सेशन के साथ। तब तक आप देखते रहिए वन एजुकेशन 12th को। धन्यवाद।